हे गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज से मैं आप लोगों को आईसीएसई क्लास 10th की मैथ बुक्स को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ए दास बनर्जी द्वारा लिखी गई है। भारती भवन जिसके पब्लिशर हैं। तो इस बुक की सबसे पहली चैप्टर सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स है। तो हम लोग आज सिर्फ सेल्स टैक्स के बारे में जानेंगे और वैल्यू एडेड टैक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जानते हैं कि सेल्स टैक्स क्या होता है। अगर किसी भी कमोडिटी का प्रिंटेड प्राइस अगर पी रहे, रेट ऑफ सेल टैक्स R% रहे और एस अगर सेलिंग प्राइस रहे, तो गाइस हम लोग सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस पी ऑफ 1 प्लस R/100 से जानेंगे। तो हम लोग अभी सेल्स टैक्स का फॉर्मूला जानेंगे। तो सेल्स टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेल्स टैक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रिंटेड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि पी ऑफ 1 प्लस R/100 होता है। अगर इसको हम लोग पी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी प्लस है तो प्लस पी इंटू R/100, तो पी R/100 और ये माइनस पी बच जाता है। तो दोस्तों पी और पी कट जाता है, अपोजिट साइन का है। तो हम लोग को सेल्स टैक्स का फॉर्मूला दो तरीके से मिलता है, एक S माइनस पी और एक पी R/100। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सेल्स टैक्स और सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर प्रिंटेड प्राइस हम लोग को 4200 दिया हुआ है और रेट ऑफ सेल्स टैक्स दिया हुआ है 10%, तो हम लोग सेलिंग प्राइस किस तरह से निकाल सकते हैं? तो अभी गाइस हम लोग तुरंत अभी कुछ देर पहले जाने थे कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो पी ऑफ 1 प्लस R/100। पी जो है वो प्रिंटेड प्राइस था, तो वो कितना था? ₹4200 था। 1 प्लस और रेट कितना था? तो रेट 10 था। तो इसको अगर आगे हम लोग करते हैं तो 4200 मल्टीप्लाई, ये जो है इस तरह से अगर एलसीएम 1 लेते हैं तो ये 100 प्लस 10, तो 110/100 हो जाता है। अगर 100 प्लस 10 करेंगे तो 110/100 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम लोग कट कर देते हैं इन लोगों को, तो इस तरह से हम लोग का जो ये 420 इंटू अगर 11 कर देंगे तो कुछ नहीं दोस्तों, बस 11, ये 0 है तो 0, 11 टू 22, वी हैव कैरी 2, 11 4 44 प्लस 2 46। तो हम लोग सेल्स टैक्स जो है 4620 रुपीज़ हम लोग का निकलता है। तो हम लोग सेल्स टैक्स के बारे में कैसे जानेंगे? तो हम लोग सेल्स टैक्स के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? तो सेल्स टैक्स कैसे निकालेंगे? तो ये जो सेल्स टैक्स है हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना था? तो अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था 4620। 4620 में से सिर्फ हम लोग जो प्रिंटेड प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस कर देने पे 4620 पे 4200 अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को इसका जो अमाउंट है वो कितना निकल के आएगा? तो 0 2 6 माइनस 2 400। इस क्वेश्चन में प्रिंटेड प्राइस हम लोग को 4800 रुपीज़ दिया गया है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है कि 5136, और रेट ऑफ सेल टैक्स हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने मान लिया है कि लेट द रेट ऑफ सेल्स टैक्स भी R%। तो हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे S इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस R/100। सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया गया है वो है 5136 इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस हम लोग को 4800, और ये रेट हम लोग को नहीं दे के रखा गया है। तो इस तरह से ये अगर हम लोग आगे लेके आएंगे, इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे लेके जाते हैं तो इस 4800 को इस तरफ लाएंगे तो इक्वल टू के अगर इस तरफ लाते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इस तरफ लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है। तो ये 5136 डिवाइडेड बाय 4800 इक्वल टू 1 प्लस R/100।
नाउ वी विल टेक दिस वन टू दिस साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5136/4800 माइनस 1 इक्वल टू R/100। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये कैसे आएगा, 5136 माइनस 800 है, तो 4800 बाय 4800 इक्वल टू R/100। इसको अगर हम लोग आगे लेके जाते हैं, अगर हम लोग उसको आगे लेके आते तो वो R/100 इक्वल टू, और उन दोनों को माइनस करके हम लोग को 336/4800 आता। तो ये 00 और ये 00 माइनस ये कट गया, और ये R इक्वल टू 336/48 बचा। 48 से ये दोस्तों ये 7 बार में कट आउट हो जाएगा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। R इक्वल टू ये 7%। तो दोस्तों हम लोग का रेट जो है वो निकल गया कुछ इस तरह से।